अस्सलामु अलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। मैं उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे, जहाँ भी होंगे खुश होंगे। अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखें। आज का व्लॉग यहाँ से स्टार्ट करते हैं और एक मोटिवेशनल स्पीक जो कि हस्बैंड वाइफ के रिलेशन से रिलेटेड है कि हस्बैंड की अपनी बीवी से शादी के चंद सालों के बाद वो अटेंशन या वो मोहब्बत वो चीज़ें क्यों ख़त्म हो जाती हैं, इसकी क्या वजूहात हैं, क्यों हस्बैंड दूसरी औरतों में अपना ध्यान देना शुरू कर देते हैं, अपनी बीवी की तरफ इतनी तवज्जो क्यों नहीं रहती। तो आज हम इस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। यहाँ रात के तकरीबन 8 बज रहे थे और मैंने चाय बनाई, 2 अंडे बॉयल किए। एक अंडा थोड़ा ख़राब हो गया था और एक ठीक था, तो इन पे मैं नमक स्प्रिंकल कर रही थी। और अब चाय लेके मैं अपने हस्बैंड के साथ पास जाऊंगी और फिर हम चाय पियेंगे। और हमारी इतनी अच्छी बॉन्डिंग क्यों है, हम आपस में इतना प्यार से क्यों रहते हैं, जो मेरी लाइफ का जो एनालिसिस है वो मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगी कि हस्बैंड की तवज्जो हम किस तरह अपने ऊपर पूरी करवा सकते हैं। अब आपकी ज़िंदगी में कोई और लड़की नहीं है, सिर्फ मैं ही हूँ। इसकी क्या क्या वजूहात हैं वो डिस्कस करेंगे आज हम। तो सबसे पहले कि आप अपने हस्बैंड की इज़्ज़त करें, अपने हस्बैंड की जी जान से इज़्ज़त करें। वो कहे दिन तो आप कहें दिन, वो कहे रात तो आप कहें रात। उसके घर वालों की इज़्ज़त करें। उसकी जब बहनें आएँ, आपकी नंदें आएँ, तो उनके खाने पीने का बहुत ख़्याल रखें। अगर आप उनकी बहनों के साथ अच्छा रहेंगी तो हस्बैंड के लिए एक तो सवाब है, दूसरा आपके हस्बैंड के दिल में एक बहुत मुकाम आपके लिए बन जाता है कि ये मेरी इज़्ज़त करने के साथ साथ मेरी बहनें जो कि शादीशुदा हैं उनकी भी इज़्ज़त करती हैं। तो इसी तरह फिर आपके हस्बैंड रात को आपको पीनट भी ला के देंगे, सारा कुछ ला के देंगे, आपका ख़्याल भी करेंगे। आप उनके घर वालों की भी इज़्ज़त करें और उनकी भी इज़्ज़त करें। इस तरह जो आपका रिलेशन है वो बहुत दूर तक बहुत अच्छा गुजरेगा। ये जो प्यार श्यार होता है ना, ये शादी के बाद चंद सालों तक ही रहता है। ये आई लव यू टू, ये बस वहाँ तक होता है। उसके बाद जो औरत को जो चीज़ चाहिए होती है ना, वो रिस्पेक्ट होती है। अगर आपके हस्बैंड आपकी इज़्ज़त करते हैं ना, तो मैं कहती हूँ सब कुछ है वो। अगर आपके हस्बैंड आपकी इज़्ज़त ही ना करते, आपकी इज़्ज़त नहीं करते, आपके घर वालों की इज़्ज़त नहीं करते, तो उसका वो हर चीज़ बेमायनी हो जाती है। यहाँ फिर सुबह का टाइम था, वो रात का मैंने सीन दिखाया। ये सुबह नाश्ते में मैंने ऑमलेट रेडी किया था। यहाँ मैं अपने बच्चों के लिए चाय पराठा और साथ में अंडा था, वो खाएँगे। और हेल्दी चीज़ें मैं बच्चों को देती हूँ, ब्रेड वगैरह नहीं देती, पराठा देती हूँ देसी घी का बना के या कभी दूसरे घी का बना के, और साथ में अंडा लाज़मी देती हूँ। यहाँ फिर मैंने लंच रेडी किया अपना। मैं ना सारी सब्ज़ियों को कटिंग करके रख लेती हूँ और मेरे हस्बैंड मुझे हफ़्ते की सारी ग्रोसरी इकट्ठी ला के दे देते हैं, तो मैं उन्हें फिर कटिंग करके फ्रिज में रख लेती हूँ। यहाँ मैं आलू मटर और गाजरें बनाऊँगी। और हाँ, आपके हस्बैंड क्यों ख़्याल रखते हैं हर छोटी-छोटी चीज़ का, हमारी भी, घर की भी और बच्चों की भी। जब उन्हें मेंटली सैटिस्फैक्शन मिलती है ना हस्बैंड को अपनी बीवी से, जब हम हस्बैंड बीइंग अ वाइफ, जब हम हस्बैंड के सर में चीं चीं चूं चूं नहीं लगाएंगे, आराम से बात करेंगे, सारा कुछ करेंगे, तो हस्बैंड भी मेंटली पीसफुल रहेंगे और वो आपकी छोटी छोटी ख्याल रखेंगे आपकी हर ज़रूरत का। वो ये भी फोकस करेंगे घर में क्या चीज़ है, क्या चीज़ ख़त्म है, यानी कि उनकी फुली जो अटेंशन है ना, वो घर की तरफ होती है, बीवी की तरफ, बच्चों की तरफ होती है। उससे पहले क्या करना है, हमने हस्बैंड को तवज्जो देनी है। उनको पूरा ज़हनी तौर पे रिलैक्स रखना है। उन्हें उनके घर वालों की तरफ से कोई प्रेशराइज़ नहीं करना कि जी आपकी अम्मी ने ये कह दिया, आपकी बहनों ने वो कह दिया। जब हम उनके घर वालों की तरफ से उन्हें कोई टेंशन ही ना देंगे, तो हस्बैंड की पूरी तवज्जो फिर आप पे होगी। उसमें कोई टेंशन नहीं होगी उन्हें। यहाँ आलू काटते-काटते मेरा हाथ कट गया था और काफ़ी ब्लीडिंग हुई। फिर आहिस्ता-आहिस्ता ज़िंदगी का हिस्सा हैं ये चीज़ें। तो यहाँ मैंने मेरी हंडिया गोइंग टू कुक थी, तो फिर मैंने गरम मसाला पिसा हुआ डाल दिया और फिर हरी मिर्चें और धनिया भी, ये भी मैं इकट्ठा काट के रख लेती हूँ। धनिया ला के ना, वरना तो ख़राब हो जाता है, मैं इकट्ठा काट के रख लेती हूँ। तो ये सारी चीज़ें मेरे हस्बैंड ही ला के देते हैं, मुझे कभी ज़रूरत नहीं पड़ी कि मैं घर से बाहर जाऊँ कोई भी चीज़ लाने के लिए। हर चीज़ मेरे हस्बैंड मुझे घर ला के देते हैं, बस मैंने ऑर्डर लगाना होता है, ये चीज़ चाहिए, वो ला देते हैं। हाँ, कभी-कभी हालात अप्स एंड डाउन होते हैं, कोई चीज़ें नहीं आ पाती, तो लेकिन ज़रूरियात ज़िंदगी की जो चीज़ें हैं ना, दाल रोटी, वो अल्हम्दुलिल्लाह हस्बैंड बहुत अच्छे तरीके से पूरी करते हैं। और मैं कहती हूँ कि अगर आपको इज़्ज़त की और हलाल रिज़्क भी आपके हस्बैंड खिला रहे हैं ना आजकल के दौर में, और आपकी इज़्ज़त कर रहे हैं, तो इससे बढ़ के कोई नहीं है। अगर आपकी अपनी छत है और
आपके हस्बैंड सपोर्टिव हैं, इज़्ज़त करने वाले हैं, ख़्याल रखने वाले हैं, तो आप उस सूखी दाल रोटी में भी गुजारा कर लेती हैं। और मैं तो हर चीज़ पे शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कहती हूँ कि अल्लाह ताला जी आपने हलाल रिज़्क दिया है, तंदुरुस्ती दी है। अगर हमारे पास इतने पैसे आ जाएँ, जब ज़्यादा पैसा आता है ना तो परेशानियाँ भी आती हैं, तकलीफ़ें भी आती हैं। अगर थोड़ी सी अमाउंट अल्लाह ताला दे रहे हैं ना, तो वो उसमें भी ना बड़ा सुकून होता है एक। अगर बीमारियाँ नहीं हैं, दाल रोटी चल रही है, अल्लाह ताला ने अपनी छत दी हुई है, तो अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चे सेहतमंद हैं सबसे पहले। अगर बच्चे सेहतमंद है या आपके पास चीज़ें हैं ना, तो आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी है। हमें बस हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। हमें आयत करीमा रोज़ पढ़ती हूँ 1.25 किलो पे, मगरिब से पहले पहले ख़त्म करना होता है। ये एक वज़ीफ़ा है, बहुत अच्छा वज़ीफ़ा है। अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं इसके बारे में डिटेल वीडियो बनाऊँगी। रोज़ मैं 1.5 किलो चनों पे, सफ़ेद चनों पे आयत करीमा पढ़ती हूँ। तकरीबन 2.5 घंटे मेरे लगते हैं। तो मैं कुछ फ़जर के बाद पढ़ती हूँ, कुछ असर से पहले। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।